वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। मङ्गलाचरण। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य माता जी ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं च तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण। राम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सुप्रिया सॉरी, स्वर्णकांति देवीदासी माता जी और कविता पांडे माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये जप और प्रार्थनाएं करने के लिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत सभी प्रणाम। डिवोटीज का हरे कृष्ण हार्दिक माता जी दंडवत अभिनंदन प्रणाम। है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स्क्रीन क्लियर है? जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें आज क्या बता रहे, लेट्स सी। 31 मई, चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं। आपने देखे हैं खेतों में ऐसे बिल, और बड़े सांप उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुसकर चूहे को खा लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। जिनेवा, 31 मई 1974। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो चूहा है वो इतनी मेहनत करता है, हाँ, और खेतों में बिल बनाता है, खूब मेहनत करके बिल बनाता है, और उसको लगता है कि मैं आराम से इतना श्रम करके। आवाज आ रही है बैकग्राउंड।
मंजू माता जी प्लीज। हाँ, तो चूहा सोचता है कि हम आराम से खेत में श्रम करके बिल बनाएंगे और बहुत आराम से रहेंगे, है ना। और उसमें सुख सुविधाएं होगी। तो चूहा इस सोच के साथ कार्य करता है, जबकि जो अजगर है, सांप है, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति क्या है कि वो खुद नहीं कोई कार्य करता, लेकिन जो चूहा है उसका उसको जाकर उसके बिल में चूहे को खा जाता है और फिर वहां आराम से रहता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि एक व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ क्या किया, श्रम किया, खूब भाग दौड़, खूब मेहनत कि मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगा। और उसका ये सारा ऐश्वर्य देखकर कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज बना है, एक तमोगुणी व्यक्ति जो इतना कार्य नहीं करना चाहता लेकिन थोड़ा पावरफुल है, तो वो कहता है कि मैं क्यों कार्य करूं, कार्य तो इसने कर दिया ना, मैं भोग करूंगा, मैं तो भोग करने के लिए बनाया है मुझे। तो वो जाता है, वो उसको प्रेरणा होती है कि वो उस व्यक्ति को हानि पहुंचा के उसके ऐश्वर्यों पर आराम करे। तो यहाँ पर अजगर वृत्ति यही है। हम कई बारी क्या करते हैं, चूहे के जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अंत में अजगर वृत्ति वाला व्यक्ति आकर उसमें वो चीजों का भोग करता है। तो ना तो हमें अजगर वृत्ति रखनी है कि हम सोचे कि अरे हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो चूहा तो है ही ना। लेकिन ना तो हमें चूहे की वृत्ति रखनी है, ना हमें अजगर की वृत्ति रखनी है। हमें उतना ही श्रम करना है जितना कि हमारे मूलभूत जो जरूरतें हैं उसके लिए आवश्यक है। और ना ही हमें अजगर वृत्ति रखनी है कि हम दूसरों का सुख देखकर हमें ईर्ष्या होने लगे और हम उस कोई मतलब अधर्म करने से भी हमें कुछ परहेज ना हो, हम उसके लिए अधर्म भी कर जाए, तो इतनी ईर्ष्या भी नहीं होने चाहिए। तो दोनों ही डेंजरस है। जो चूहे की वृत्ति है वो भी डेंजरस है, वो भी हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार डालेगी। और जो अजगर वृत्ति है वो तो डेंजरस है ही, कि हम लगातार अधर्म के पथ पर जा रहे हैं। और इससे क्या होगा कि हमारी चेतना भी दूषित होगी। दोनों ही तरीके में हमें जन्म मृत्यु के चक्र में तो फंसना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। एक इस पर कहावत भी है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना हाँ हाँ काम, हाँ, दास यस का माता जी, करते ते दाता राम। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी का पालन कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। भगवान। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हम जो श्रम करते हैं हमें उतना ही श्रम करना चाहिए जितना कि आवश्यक है। हमारी मूलभूत जो सुविधाएं, बेसिक जो नेसेसिटीज है वो पूर्ण हो रही है, तो हमें उतना ही करना चाहिए। क्योंकि हम वो जो संचय करते हैं या बहुत श्रम करते हैं कुछ अधिक पाने के लिए, तो वो हमारा व्यर्थ ही जाता है। ठीक है, ये आई होप ये सभी को क्लियर है। जी माता जी। आज हमें 25वां श्लोक करना है ना। जी माता जी 25। 25वां। ठीक है, पढ़ते जी हैं माता जी 25वां आगे। श्लोक। 25वां श्लोक। सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियं मनोमयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तनं प्रच्यते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियं मनोमयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सहस्रशीर्षं साक्षात् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणा साख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणारंग्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सहस्रशीर्षं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सहस्रशीर्षं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते शङ्करराख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयम। हरे कृष्णा। माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सहस्रशीरसं साक्षात् यम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सहस्रशीर्षं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सहस्रशीर्षं साक्षादमनन्तं प्रशस्यते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सहस्रशीर्षं साक्षाद्यं तं प्रचक्षते क्षानाख्यां भूतेन्द्रियगणं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सहस्रशीर्षं साक्षात्यमम् अनंत रक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सहस्रशीर्षं साक्षात्तयम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियं 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 मन्यम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत करना। हरे कृष्ण। सहस्रशीर्षं साक्षात् यम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षम् आख्यं पुरुषं भूतम् इतीन्द्रियमनोमयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शीर्षं सहस्रशिरं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सहस्रशीर्षं साक्षाद्यं नन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हम पढ़े क्या? माता जी आपने चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सहस्त्र शीर्षम 1000 सिरों वाला, साक्षात प्रकट रूप में, यम जिसको अनंतम अनंत प्रचते कहते हैं, संकर्षण याख्यम संकर्षण नाम से, पुरुषम श्री भगवान, सुत भूत स्थूल तत्व, इंद्रिय इंद्रिया मन मनमयम
मन से युक्त। शब्दार्थ। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रिया तथा मन। यही तीन प्रकार के अहंकार उनमें उनसे अमित अमित है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बता रहे हैं भगवान कपिल देव देवाहुति माता जी को कि ये जो अहंकार है ये कैसा है। ये तीन प्रकार का होता है, थ्री फोल्ड नेचर है इसका। तो ये स्थूल तत्वों का कारण है, इंद्रियों का कारण है और मन का मन का। कारण है। ठीक है। तो जो स्थूल तत्व है वो क्या है, पंच महाभूत मेनली, है ना। इंद्रियां क्या है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां, उनकी बात हो रही। कर्म। और इंद्रिया क्या है, ये ज्ञान लेती है। स्थूल तत्व क्या है, वो द्रव्य है। और मन क्या है, क्रियाशील है। मन ही तो योजनाएं बनाता है, क्रिया करता है। तो हमने देखा था कि ज्ञान, द्रव्य और क्रिया, उसी में हम इसे ऐसे ले सकते हैं, वैकारिक, तेजस और तमोगुनी। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, सतो रजो तमो, जिससे ये पूरा सृष्टि चलती है ना। और इन सब का स्रोत क्या है, अहंकार। अहंकार कहाँ से आता है, संकर्षण जी से आता है। और संकर्षण जी हमें पता है कौन है, बलराम जी के ये अवतार है संकर्षण जी। तो ये जो संकर्षण है, ये क्या है, भगवान के क्या है, अनंत शेष ही हैं, जो भगवान जिन पर विश्राम करते हैं, है ना। इन्हीं शेष जी की शैया होती है, उन्हीं पर भगवान विश्राम करते हैं। और यही अनंत शेष ये अहंकार के कारण है। जो ये अहंकार होता है इनका, वो पूर्ण शुद्ध सत्व में होता है। लेकिन जब ये भौतिक जगत से संसर्ग होता है इस अहंकार का, तो वो तीन प्रकार का अहंकार हो जाता है, वैकारिक, तेजस और तमोगुणी। तो वैकारिक जो है वो द्रव्य। ज्ञान का मूलक है। और जो तेजस है वो ज्ञान क्या है, क्रियाशील होता है, क्रिया क्रियाशील है। का सिंबल है। और जो द्रव्य तमोगुण तमो है। है वो द्रव्य को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यानी कि ये जो तीन हमने डायग्राम में देखे थे ना, कि जी अहंकार जी। जब काल के प्रभाव में अहंकार भौतिक प्रकृति से उसका संसर्ग होता है, भौतिक प्रकृति से, या हम ऐसे कह सकते हैं जब वो मिलता है, तो ये तीन प्रकार के जो चीजें हैं उसका वो आती है, स्थूल तत्व, इंद्रियां और मन। तो मन इसीलिए कहा गया है कि मन जो है ज्ञान का कारक है, सतोगुनी है ना। और इंद्रिया क्या है, ये रजोगुनी है। और जो द्रव्य है, जो स्थूल तत्व है, वो तमोगुनी। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। माता जी आपने एक बार बताया था कि वो चित्त में ज्ञान होता है, तो हाँ मन चित्त से लेता है। हाँ, यस, बिल्कुल। जी। ओके। ठीक। ठीक है, समझ में आया। जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मंजू माता जी जी। पढ़ लीजिए। जी। हरे अब हरे कृष्णा। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम् शान्तघोरविमूढत्वमिति वा सदा स्यादहक्यते। हरे कृष्ण। आगे भी पढ़ लूँ माता जी। हाँ हाँ, यस। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। कर्तृत्वम, कर्ता होने, कर्ता होने। कर्मत्वम,
कारण होना च तथा कार्यत्वम प्रभाव होना च भी इति इस प्रकार लक्षणम लक्षण शांत 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 घोर सक्रिय विमूढ़त्वम मंद या बुध बुधु होना इसी इति इस प्रकार वा अथवा स्यात् होवे अहंकते अहंकार अर्थात अनुवाद यह अहंकार कर्ता कारण साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार यह शांत क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तात्पर्य अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। कारण के रूप में अहंकार करण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती है। इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं जिसे सभ्यता की उन्नति कहते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। अहंकार से ही हमारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती है। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकता को कम करना होता है। महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपत होता है तो वह भौतिक कर्मों से बंध जाता है, जिसके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार है। सत्संग छारी कैनु असते विलासते कारणे लागिल ये कर्म बंध फांस। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैं शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूँ। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मंजू माता जी। तो यहाँ पर मेनली जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा वो क्या कहते हैं विभक्तियां, या नहीं विभक्ति नहीं, कारक, कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए, ऐसा आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, है ना, हिंदी में संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि कौन करता है, डूअर कौन है, ठीक है, और किस साधन से वो कर्म कर रहा है और क्या कर्म कर रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो सबका जनक क्या है, अहंकार है। क्या लिखते हैं, यह अहंकार कर्ता करण या तथा कार्य के लक्षणों वाला है। यानी कि इस अहंकार से ये सारे ही प्रभावित होते हैं। ये इनमें कर्ता करण और कार्य के लक्षण इसी से आते हैं। यानी कि सतो रजो तमो गुण के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार जो नेचर होती है, स्वभाव होता है, कि कोई शांत स्वभाव का है, कोई बहुत क्रियाशील है, और कोई एकदम डल, जिसको कहते हैं एकदम मंद लक्षणों वाला, कोई क्रिया नहीं, तमोगुण में पड़े हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा अजगर वृत्ति, अजगर क्या है, घोर तमोगुणी, वो बैठा रहता है, एकदम सालों सालों तक बैठा रहता है। जब उसको भूख लगती है तो फिर वो थोड़ी सी क्रिया करता है और फिर सो जाता है। तो इसी तरह से क्या है कि यहाँ ये जो हम कार्य करते हैं, किन गुणों, हमें पता है प्रकृति के 3 गुणों से हम प्रभावित होते हैं, है ना। और एक जो गुण ज्यादा हम पर हावी होता है, ज्यादा हमें डोमिनेट करता है, उस गुण के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। तो उसी के
अनुसार हमारा स्वभाव भी होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो जैसे ये अहंकार जो होता है तो हमारी इंद्रियों को ये प्रभावित करता है। और फिर चाहे वो इस भौतिक जगत में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, सभी पर इन गुणों का, इस अहंकार का प्रभाव होता है। तो यहाँ ये जो अहंकार है इसके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं, है ना। और बता, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे करण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है। तो कैसे विभिन्न इंद्रियों के रूप में कैसे प्रदर्शित होता है, और देवता तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जो अहंकार है, हमने अभी पिछले श्लोक में देखा कि ये क्या है, स्रोत है मन का, इंद्रियों का, है ना। और जो पंचमहाभूत है द्रव्य का। तो ये अहंकार से जो ये सूक्ष्म इंद्रियां आती है, देखिए स्थूल हो गया द्रव्य, और सूक्ष्म रूप में क्या आ गई, इंद्रियां। ठीक है। और ये सूक्ष्म और जो स्थूल तत्व है उसके बीच में जो संबंध होता है ना, उससे क्या उत्पन्न होता है कि जो कार्य कैसे किया जाएगा, साधन, ये जो द्रव्य है वो एक साधन होता है ना। जैसे मान लीजिए प्रकृति में जो चीजें हैं वो साधन हो जाती हैं। और इंद्रियां उस मतलब अपना ये ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं वो अलग अलग विषयों से आसक्त हो जाती हैं। और क्या है, जो मन है उसको बताती है, मन क्रिया करता है, मतलब। और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, मन उनको एक तरह से ऑर्डर करता है, तो कर्मेंद्रियां काम करती है, कार्य करती, कार्यशील होती है। और किस चीज से कार्य करती है, द्रव्य से। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरि जी बोल। माता जी। जी। ठीक। तो देखिए आजकल हम कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है कंट्री, है ना। देश विदेश में इसी की बात होती है, डेवलपमेंट की चर्चा होती है। तो क्या है कि हम उन्नति मानते हैं कि कितना अच्छा रोड्स है, कितनी अच्छी ब्रिजेस है, पुल है, ये सारी चीजों का। तो हम अपने जीवन को जो सुखमयी बनाने का प्रयास करते हैं, उसे हम सभ्यता की उन्नति का पर्याय मान लेते हैं, है ना। और ये जो ये इसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये सामग्रियां जो जो भी है हमारे सुख के लिए, जो हमने नई नई चीजें बनाई है, तो ये कृत्रिम है, बहुत आर्टिफिशियल है। हमें इसको कम करना चाहिए, नहीं तो हम इसी चेतना में लगे रहेंगे कि कैसे हम अपने आप को और आराम दे, और आराम दे। और हम जितने आराम पसंद बनेंगे उतनी ही क्या है कि हम इस माया में घिरते चले जाएंगे। और अपने आप को हम इसी जगत में, भौतिक जगत में ही फिर आने पर हम मजबूर हो जाएंगे। तो हमें जितनी हमारी आर्टिफिशियल नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, हमें उसे कम करना होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने इसमें कहते हैं, वो बोलते हैं, सत्संग छाड़ी कइनो असते विलास, ते कारणे लागिल ये कर्म बंध पास। यानी कि सत्संग तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, और विलास का जीवन जीने लग गया, है ना। यही कारण है कि जो कर्म बंधन की फांस मुझे लग गई है। तो जितना हम अपना विलासी जीवन व्यतीत करेंगे, उतना ही कर्म बंधन हमें जो है फांस की तरह हमारे
चुभे रहेंगे, है ना। हम बार बार इस भौतिक जगत में आवागमन करते रहेंगे। और ये सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि भौतिक जगत जो बना है उसमें आध्यात्मिक जगत जैसा बस वो प्रतिबिंब है। लगता है कि हाँ, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी नेचर है, सब है। हाँ, क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ने बनाया। लेकिन भगवान ने इसलिए बनाया है कि हम यहाँ से वापस जा सके, इसी में फंसे ना रहे। हाँ, माया देवी को भगवान ने ये सेवा दिया है कि सुपात्र ही आना चाहिए आध्यात्मिक जगत में। तो माया क्या करती है, जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते तब तक हमें वो भरमाती रहती है, हमें वो ठोकरें देती रहती है कि हमें धीरे 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 जन्म जन्मांतर के बाद समझ में आए कि हाँ, ये जगत रहने लायक नहीं है। लेकिन अगर हम हरि चेतना में, हरि भक्ति में, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो फिर माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। और ये सब क्योंकि भौतिक जगत में अगर ये अहंकार नहीं होगा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, कर्म ही नहीं होगा, है ना। तो वो अपने शुद्धिकरण करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मन में जो इच्छा आई है कि हाँ, मुझे मेरा संसार चाहिए, मुझे उसमें अपना स्वामित्व जताना है। तो जब तक वो इच्छा हम उसको पूरा करने के लिए प्रयोजन नहीं करेंगे तब तक वो हमारे मन में बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ना करें और कुछ टाइम बाद वो अपने आप चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो इच्छा होती है, तो भगवान इन्हें इसीलिए ये संसार बनाया कि ठीक है, आप अपनी इच्छाएं पूरी करो और पूरी करने में ही, उस प्रक्रिया में ही ये इच्छाओं की जो बात है वो मन से निकल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्रियाशील होना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान द्रव्य सब जरूरत है। कर्ता भी चाहिए, करण भी चाहिए, है ना। ये सारा चीज चाहिए, कर्म भी चाहिए। तो इस चीज को, ये तीनों को की उत्पत्ति के लिए भगवान ने संकर्षण जी को सेवा दिया, अहंकार को उत्पन्न करने। ठीक है। अब क्योंकि ये है, और हमें फैसिलिटी मिली है कि ठीक है, आप अपनी इच्छाएं पूरी करो और शुद्ध होके वापस भगवत धाम आ जाओ। लेकिन हम यहाँ क्या करने लगते हैं? एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, फिर उसमें हम और संलिप्त होते जाते हैं, हम उसमें से बाहर नहीं निकलते हैं, हम उसमें और गिरते जाते हैं। तो जब तक हमारा ये शुद्धिकरण नहीं होगा, हम एक प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाएंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक हम इसी कर्म बंधन में गिरते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। भगवान ने यह संसार ऐसा बनाया है, भगवान ने स्वयं किया है कि कोई भी इस संसार में मनुष्य है, देवता है, ऐसा नहीं है जो कोई बिना कार्य किए हुए रह सके। अपने वित्त परत कार्यों को तथा नियमित कार्यों को हर एक को करना ही पड़ता है, और इन कार्यों को करते हुए आदमी जो है भौतिक कार्य के अंदर संलिप्त होता जाता है। और ये एक जीवन का कार्य है, और भगवान ने भी कर्ममंड किया है कि अपने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो या कार्य करो। तो अल्टीमेटली आदमी कार्य से, भौतिक कार्यों से कैसे बचे, तो ये भी जो है रिकमेंडेड है। अब बाकी जो है, और स्वयं जो है ये सारे मन और इंद्रियां और सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व स्वयं अहंकार के कारण है। तो अल्टीमेटली यही आता है कि जो 24 तत्व भगवान ने 25 26 28 बनाए हैं, वो सारे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अहंकार में ही पार्ट लेते हैं, जिससे कि इंसान को या मानव या देवताओं को होकर गुजरना पड़ता है। तो जब सब तत्व ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो संकर्षण जो कि प्योर फॉर्म में है इनके, उसमें रहना मुश्किल भी पड़ जाता है। तो नेचुरल है फिर, अब जब प्रॉपर गाइडेंस होगा, भक्ति होगी, गुरुओं का सानिध्य होगा, और जो है उससे होगा, भक्तों का साथ होगा, तभी जो है इस जो है अहंकार से निकल कर वो भक्ति के साइड में जा सकता है।
तो लेकिन माता जी ये भौतिक जगत ही ऐसा है तो बड़ा मुश्किल ही है कि सबके सब चीजों से जो है अवॉइड करके जो है टोटल भक्ति में ही जो है मानव या देवता भी चले जाएं और भगवत प्राप्ति ही कर लें। हरे कृष्ण। प्रभु जी, टोटल भक्ति हम देखिए इसको दो अलग अलग चीजें मान लेते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि मुश्किल है। हम सोचते हैं मेरा प्रोफेशनल लाइफ अलग है और भक्ति लाइफ अलग है। हम अपने प्रोफेशनल को, अपने पर्सनल जो जीवन है हमारा, घर परिवार है, या हमारा जो प्रोफेशनल है, जो हमारा ऑफिस है, हम इस सब चीज को अपनी भक्ति के जीवन से अलग मान लेते हैं। यहीं पर हम फंस जाते हैं। हमें हर चीज को भगवान के निमित्त करना है, हर चीज को भक्ति समझ के करना है। तब एक तो क्या होगा कि हम अधर्म करने से बच जाएंगे। दूसरा, हमारी आसक्ति किसी चीज में नहीं होगी, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए, प्रभुपाद कहते थे भक्त हमेशा भक्त ही रहता है, चाहे वो जिधर भी जाए, है ना, चाहे वो प्रोफेशनल कहीं जाए, लाइफ में जाए, या उसकी पर्सनल लाइफ चल रही हो। तो भक्त अगर है तो वो हर जगह भक्त रहता है। ऐसा नहीं है कि भक्त जो है 6 से 8 में भक्त हूँ, फिर 8 से शाम को 5 बजे तक मैं एक जो जहाँ भी व्यापार कर रही हूँ या सर्विस कर रही हूँ तो वो एम्प्लॉय हूँ या बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, या और फिर शाम को आ गए तो हाँ, अब मेरा पर्सनल जो लाइफ है वो शुरू हो गई। अभी मैं किसी का कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई कुछ है ना। तो इस तरह से नहीं, भक्त इज ऑलवेज अ भक्त। ठीक है, वो चाहे जिस रोल में भी हो, वो ऐसा ही कर्म करता है जिससे भगवान की तुष्टि हो, भगवान के निमित्त वो कार्य करता है। तो हमें इसे अलग अलग नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना। पूरा जो हमारी दिनचर्या है, चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे हम पर्सनल हो, तो हमें वो भगवान के निमित्त करना है। राइट प्रभु जी। हाँ माता जी, लेकिन तो एग्जाम्पल भी आते हैं कि लोग भक्ति में रहते हुए जो है जीवन से उद्धार पा गए। जैसे दशरथ महाराज का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अपने नियमित कार्यों को करते हुए भी उन्होंने जो है हाँ, भगवान की भक्ति सिद्धि जनक प्राप्त जी, की। दशरथ जी। जनक हाँ महाराज का जो है जनक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जी, हरे कृष्ण। बिल्कुल। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे नहीं कृष्णा। माता जी, समझ समझ में आ गया। मंजुला हरे माता जी, कृष्ण। आपका कुछ प्रश्न है क्या? हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। मा, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, वो प्रोफेशनल लाइफ में आप भक्ति कैसे करेंगे? वहां तो जो आपका काम है आपको वही करना है। वही हाँ, करना है। मन हाँ में जरूर आप कृष्ण जी की भावना रखेंगे, हाँ लेकिन काम तो आपको वही करना है जो आपको हाँ। मतलब जिसमें आप तो लगे अब हैं जी। मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं। ठीक है, आप क्या कर रही है, आप बच्चों को पढ़ा रही है कि ये बच्चे आगे चल के ना देश का भविष्य बनेंगे। तो आप इस मंतव्य से पढ़ाइए बच्चों को। अपना लेक्चर इस तरह से सेट करिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप पढ़ा रही हैं, कि हाँ, मुझे इन बच्चों में ये जड़ विद्या के साथ साथ इनको कुछ कल्चर भी सिखाऊं, इनको अपने संस्कार से भी जोड़ूं, जिससे कि ये कल कहीं कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, जिससे ये हर जगह जो है धर्म पर टिके रहे, अपना कार्य ऐसा करें कि अ, वो मानवता की उन्नति के लिए तो करे ही, हमारे देश समाज की उन्नति के लिए तो करे ही, साथ में धर्म परायण भी बने। तो हम इस तरह से अगर अपने हर कार्य में भक्ति को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप वहां जाके गीता या भागवत पढ़ाएं, लेकिन उस चीज में ऐसा तत्व डाल दें कि वो मतलब आपके तरफ से वो
चाहे वो स्टूडेंट्स को, जैसे अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कह सकता है कि हाँ आप ये मेडिसिन लीजिए, मैं अपना प्रयास तो किए हूँ, है ना, लेकिन इसके साथ ना आप हरे कृष्ण महामंत्र भी करेंगे ना, तो ये दवाई आपको बहुत अच्छे से रिलीफ पहुंचाएगी। तो डॉक्टर इस तरह से क्या कर सकता है, अपने पेशेंट्स को मोटिवेट कर सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है माता जी, अपना कार्य करें, जी नो डाउट। ठीक है। जी माता जी। जी। जी, वैसे माता जी ज्यादातर हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में लिखा रहता है, हाँ। आई ट्रीट एंड आई ट्रीट ही क्योर्स। यस। यस माता जी। तो लेकिन मतलब हमें ये ये भावना केवल है अब। लिखा ही रहना नहीं होना चाहिए, हमें नहीं, इसे अपने स्वीकार करना। इम्प्लीमेंट भी जी करना चाहिए, अपने जीवन में भी हम्म, उतारना चाहिए। तो अगर डॉक्टर एक पेशेंट को मोटिवेट करेगा ना, तो पेशेंट कहेगा अच्छा डॉक्टर इस तरह से कह रहा है, वाह इसमें कुछ तो होगा कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है। ठीक है ना। तो जी हम माता जी। जहां भी कार्यरत हैं, चाहे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हमें भक्ति को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, हमें धर्म को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, भगवान के निमित्त वो कार्य करना चाहिए। जी। ठीक है। और माता क्या- जी जो मेहनत ज्यादा काम करना है या मेहनत करने की वाली बात है, ये भी हाँ। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। हाँ कोई बिल्कुल, जो काम करता है तो कर रजोगुणी ही नहीं होगा पाता, वो ही कर ही कर नहीं सकता पाता है। है। जो रजोगुणी जी। होगा वो ही कर सकता है माता जी। और आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा बाय डिफॉल्ट आता है, और पैसा आएगा तो आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड लेकिन ऑटोमेटिकली बढ़ कहना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपना ज्यादा टाइम, हमारे पास टाइम बहुत गिना, जी मतलब बहुत कम है। ठीक है, हम जी सारा टाइम इसी में निकाल देंगे तो हम भक्ति कब जी। करेंगे। हाँ जी जी माता जी। है ना। ठीक कह रहे हैं। तो हमें जी इसको, चाहे रजोगुणी है, लेकिन हमें इस बात पर विचार करना होगा कि देखो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हाँ धन कम रहेगा, लेकिन चलो उतना है कि वो कहा गया है ना कि भगवान आप मुझे इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, परिवार का भी पोषण हो, साधु ने और भूखा साधु लिया भी जी। भूखा ना जाए। तो जी साधु जी सेवा हो पाए और हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर ले, इतना जी हमें करना चाहिए। ज्यादा हमें वो अति नहीं करनी चाहिए, किसी चीज के लिए ज्यादा वो काम नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अब इतना बिजी हो जाते हैं, इतनी भागदौड़ का जीवन हो जाता है आजकल कि हम अच्छे से कुछ ना सेवा कर पाते हैं, ना भगवान की भक्ति कर पाते हैं। हम कहते हैं हम माला कैसे करें, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जो जब ऑफिस से आते हैं उसके बाद पार्ट टाइम जॉब है, उसके बाद नाइट शिफ्ट है, तो व्यक्ति ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे पाता है, ना इस शरीर का ध्यान दे पाता है, और वो कर्म करने में इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपने कृत्रिम अ, आवश्यकताओं के प्रति इतने सजग रहते हैं कि अपने जो जीवन का उद्देश्य है वो ही भूल जाते हैं। जी जी माता जी। है ना। बिल्कुल। तो जी हमें जी इस तरह माता जी से अपने धन्यवाद। लाइफ को बैलेंस करना होगा कि हमें भक्ति के लिए भी पर्याप्त समय मिले, और हमें जो है, देखिए जब से ये वेस्टर्न कल्चर आया ना, तब से ही ये ज्यादा समस्याएं होने लग गई है। पहले लोग क्या करते थे, गांव में खेती किसानी रहती थी, उसमें दिन भर मेहनत भी करते थे, और शाम से क्या था, मतलब सुबह का उनका हो जाता था कि सुबह उन्होंने जप वगैरह साधना वगैरह कर लिया, अपने खेत में गए, जो भी करना है किया, फिर आ गए 3-4 बजे, और भोजन करके फिर क्या होता था कि शाम को प्रवचन होता था, साधु आते थे, प्रवचन होता था, उसके मंचन होता था भगवान की लीलाओं का। तो इससे क्या होता था कि सब लोग सीख पाते थे, बच्चे भी सीख पाते थे, बड़े भी सीख पाते थे। तो इस तरह से होता था, लेकिन अब ये कल्चर हट गया है। बंद लोग, हो गई है। हाँ लोग एग्रीकल्चर को अपना वो नहीं बनाना चाहते, वो
बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में, एमएनसी में ऑफिस जाते में। हैं, हाँ। और इतनी हम्म। भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, इतने सबके पास इतने वाहन हो गए हैं, ट्रैफिक जैम्स और ये सब, तो उसी जी में माता जी, सब फंसे रह बिल्कुल। जाते हैं। और माता जी बाद में वो डिप्रेशन का भी शिकार बनते हैं, और फिर डिप्रेशन के लिए हाँ। आते हैं कि क्या करें, उपाय क्या है। फिर हम उनको यही ट्रेन करते हैं कि इसी तरह से एक भक्ति शुरू कीजिए, यस। हरि नाम लीजिए, हाँ और इसी से वो बाहर निकलते हैं। जी। जी जी माता जी, हरे ठीक है, कृष्णा। और किसी का कोई जी प्रश्न है क्या? कविता पांडे माता जी, आप कह रही थी कुछ? हाँ जी माता जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे तमोगुण के इंचार्ज शिव जी हैं, वैसे ही अहंकार के इंचार्ज संकर्षण भगवान है, ये बताया ना आपने। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं जी, बिल्कुल। जी यही बोल रही थी। ठीक है, आगे पढ़ें। माता जी एक और कर सकते हैं। 27th। यस। 27वां श्लोक। वैकारिकाद्विकुर्णानां मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैकारिका द्विकुर्वाणान् मनस्तस्त्वमजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैकारिकादिकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायतः यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद, प्रणाम। वैकारिकाद्विकुर्वाणां मनस्तत्त्वमजायत यत् विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। वैकारिका द्विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभव। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वैकारिका द्विकुर्वाणां मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैकारिकाद्विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वं जायत यत् संकल्प विकल्प्याभ्यां वर्तते काम संभवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैकारिकाद् विकुर्णान् मनस्तत्त्वमजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः। हरे कृष्णा। वैकारिकात् विकुर्वणात् मनः तत्त्वम् अजायत विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैकारिकाद्विकुर्वाणात् मनस्तत्त्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभव। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैकारिकात् विकुर्वाणात् मनः तत्त्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभव। हरे कृष्णा। वैकारिकादिकुर्वाणां मनस्तत्त्वमजायत यत् संकल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वैकारिका द्विकुर्वाणात्मनस्त
स्वमजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैकारिकात सत्व के अहंकार से, विकुर्वाणात विकृत होने से मन तत्वम नियम अजायत उत्पन्न हुआ, यत जिसके संकल्प विचार विकल्पाभ्याम तथा विकल्पों से वर्तते घटित होता है, काम संभव इच्छा का उदय। अनुवाद। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। तात्पर्य। मन के लक्षण है संकल्प तथा विकल्प, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जो हमें इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल लगाता है, हम उसी की कामना करते हैं, और जो प्रतिकूल लगाता है उसका बहिष्कार करते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि कृष्ण चेतना यानी कि भक्ति के कार्यों में लगा दिया जाए तो वही मन स्थिर हो जाता है। अन्यथा जब तक मन भौतिक अवस्था में रहता है तो वह डामाडोल होता रहता है, और यह सारा संकल्प विकल्प असत अथवा नश्वान होता है। यह कहा गया है कि जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है, वह संकल्प तथा विकल्प के बीच जूझता रहता है। कोई व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितना भी अग्रसर क्यों ना हो, जब तक वह कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता, तब तक वह संकल्प विकल्प करेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि ये मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वैकारिक है ये मन, है ना। जब सत्व में अहंकार का मिश्रण होता है, जो जैसे हम कहते हैं ना, प्रधान में तीनों गुणों सुप्त अवस्था में होते तीनों गुण। जब अहंकार का उसमें मिश्रण होता है सत्व के अहंकार से, दूसरा जो विकार मतलब ये कहाँ से मन की उत्पत्ति ऐसे होती है। और मन जो है, इसमें बड़े सारे राग द्वेष हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, फेवरेबल है, ये मुझे कम पसंद है, तो मैं ये नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए। जैसे हम लोग द्वैतों में फंसे रहते हैं, लाभ हानि, दिन रात, गर्मी सर्दी, है ना। तो उसी तरह से हमारे मन की कुछ ऐसे सूक्ष्म लेवल पे हैबिट्स आप कह लिए जी बन जाती है, या हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स बन जाती है कि हमें ये पसंद है, ये नापसंद है। हम इसी में अपना पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं। हम देखिए खाने में हम बड़े चूजी हो जाते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं कि मेरे को ये ही खाना है, ये नहीं खाना है, ठीक है। या देख लीजिए कपड़े पहनने के तरीके में, तो सबकी अपनी लाइक्स है और डिसलाइक्स है। कहीं घूमने जाना है, डेस्टिनेशन चूज करना है, तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को माउंटेन्स पसंद है, मतलब पहाड़ी रीजन पसंद है, किसी को कोस्टल एरियाज जैसे समुद्री तट किसी को पसंद है, किसी को रेगिस्तान में जाना अच्छा लगता है, किसी को बहुत मतलब जैसे जहाँ ठंड हो या पानी बरस रहा हो खूब, इस तरह जाना पसंद है। तो ऐसे अलग अलग हमारी लाइक्स है और डिसलाइक्स है, हमारे संकल्प हैं और विकल्प हैं। हम इन्हीं के बीचों में झूलते रहते हैं। तो जो मन है वो स्थिर नहीं रहता, वो इन्हीं संकल्पों विकल्पों में
अपने लाइक्स डिसलाइक्स में चलता रहता है। उसमें बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं विचारों के माध्यम से हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए वो प्रयोजन बनाते रहते हैं कि हाँ, ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है, वहां नहीं जाना है। तो इस तरह से ये जो सारे विचार है ना, ये जो भी लाइक्स डिसलाइक्स है, ये क्या है, असत है, टेम्परेरी है ना, जिसका नाश हो जाएगा। ये जो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स है, हमें क्या है कि कर्म बंधनों में ही बांधेगी, और कोई हमारे साथ ये जाएगा भी नहीं। जो हमारी ये संस्कार है, संकल्प विकल्प है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, तो इसके थोड़े से संस्कार अगले जन्म के लिए तो जाएंगे, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ये असत है ना। असत हमेशा टेम्परेरी ही लाभ देगा, या टेम्परेरी ही हमें तुष्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे लिए परमानेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत हमारे जीवन का उद्देश्य है, और इस आध्यात्मिक जगत में ये सब द्वैतों का या हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स का कोई मतलब नहीं। वहां पर एक ही चीज है, भक्त चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, उसको क्या करना है, कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण, व्हाट डज कृष्ण लाइक्स, है ना। तो वो हमें क्या करना है कि उस तरह से हमें कृष्ण के को तुष्ट करने के प्लान करने हैं, अपने को नहीं करने। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि जो कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है, वो जो है इन्हीं संकल्पों और विकल्पों के बीच में झूलता रहेगा, पेंडुलम की तरह, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, आध्यात्मिक चेतना हमारी और विकसित हो, तो हमें कृष्ण भावनामृत का पालन करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होकर अपना हर क्षण जीना चाहिए। तभी हमारा मन स्थिर हो पाएगा। नहीं तो वो विकल्पों में फंसा रहेगा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान कृष्ण के निमित्त कार्य करना चाहिए। हमें क्या पसंद है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, कृष्ण को क्या पसंद है, अगर हम इस पर ध्यान देंगे, तो हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्ण। यस, कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण माता जी। ये जी। तो बात सही है कि माँ जो है आध्यात्मिक रूप से जो है संपन्न होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे, कि कृष्ण को समझना चाहिए कि कृष्ण की क्या मर्जी है, उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। परंतु माता जी, शुरू से ये बताया गया है कि मन, भगवान ने स्वयं कहा है कि मन बड़ा चंचल तथा उच्छृंखल है, और इसको वश में करना, अर्जुन ने कहा है कि वायु में से भी जी जी। को वश में यस। करने से भी ज्यादा कठिन है। तो भगवान ने कहा है कि गुरु के पास जाओ और उनसे विनीत होकर प्रार्थना करो। लास्ट में ये ऑप्शन दिया है, तो वो तुम्हें जो है सही मार्ग भक्ति का दिखाएगा। तो माता जी, जब सही मार्ग मिलेगा तब संकल्प और विकल्प के ऑप्शन से दूर आएंगे, और जब इसे जो कोई असत हैं, जो कोई भौतिकता की वजह से की तरफ ले जाते हैं और आध्यात्मिकता की वजह से नहीं जाते हैं, तो सही मार्गदर्शन मिलेगा और भक्ति मिलेगी, जो कि बहुत आसान भी नहीं है इतनी ज्यादा। तो जब मिलेगी तभी जो है, कहते हैं कि भक्तों के लिए, कि चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे वो भौतिक जगत में हो, उनके लिए भगवान सब जगह है। तो जी। ऐसा जब भक्ति में परिपूर्ण होंगे गुरुओं के सानिध्य में, तब होगा। है थोड़ा कठिन काम माता जी। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, आप हर बार बोल देते हैं लास्ट में कि कठिन काम है। तो अगर हम रोज अभ्यास करेंगे तो कठिन नहीं है प्रभु जी। तो चाहे जितना भी कठिन मैथ्स का प्रॉब्लम हो, लेकिन हम उसका अभ्यास करते जाते तो वो हमारे लिए सरल हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी, आध्यात्म में भी कठिन नहीं है,
डिपेंड करता है कि हम प्रयास कितना कर रहे हैं, अभ्यास कितना कर रहे हैं। यस, और हाँ किसी माता का जी, कोई सही है। जब ज्ञान जी, का प्रकाश होगा तब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ज्ञान का प्रकाश होने के लिए भी हमें भक्ति रूप का प्रयास करना पड़ेगा, हाँ माता जी, तब हरे ज्ञान का कृष्ण। प्रकाश होगा। क्योंकि भगवान थोड़ी ना ये करते हैं कि नहीं नहीं अभी से और लटकाओ, अभी और लटकाओ, नहीं, भगवान तो इंतजार ही कर रहे हैं। हरि बोल। यस, किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा। जो हरे भी कृष्ण मुझसे माता जी, दंडवत बोलने प्रणाम सभी में को। कुछ हरे त्रुटि कृष्ण। हो गई हो तो आप सभी क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण सभी प्रणाम। माता भक्तों जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी।